हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं घन और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन थे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम घन के फार्मूले के बारे में जानेंगे। ये जो बना हुआ है ये घन है और घन की सभी भुजाओं का मान क्या होता है? समान होता है। अगर इसकी लंबाई a है तो इसकी लंबाई भी a होगी, इसकी लंबाई भी a होगी और इसकी लंबाई भी a होगी। मतलब कहने का यह है कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है? समान होती है। सबसे पहले अगर कोई हमसे बोले कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जितने पृष्ठ बने हुए हैं, जैसे कि एक पृष्ठ ये बना हुआ है, एक ये बना है, एक ये बना है, एक नीचे बना है, एक ये वाला बना है, एक ये वाला बना है, तो टोटल कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ हैं। आप लोगों ने पासा देखा होगा, लूडो वाला पासा, उसमें कितने पृष्ठ होते हैं? 6। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। अगर हमसे कोई बोले कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो सबसे पहले एक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ये किसकी तरह दिख रहा है? वर्ग की तरह दिख रहा है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? a इंटू ए, यानी ए स्क्वायर आ जाएगा। और इसी प्रकार कितने 6 फेस हैं हमारे पास, तो टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। आगे अगर हमसे कोई बोले कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो वो 4a स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक। अगर हमसे कोई बोले कि घन का आयतन कितना होगा, तो घन का आयतन जो होता है वो a क्यूब के बराबर होता है। a क्यूब का मतलब यानी भुजा का क्यूब। ठीक। अगर हमसे बोले कि घन का विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण की लंबाई मतलब इस कोने से अगर किसी रेखा को हम इस कोने से मिला दें तो ये जो क्या होगा? घन का विकर्ण कहलाएगा। अगर हमसे कोई बोले कि इस विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो इस विकर्ण की लंबाई हो जाएगी भुजा इंटू √3। मतलब कि एक भुजा की लंबाई जितनी है उसमें √3 से अगर गुणा कर देंगे तो घन की विकर्ण की लंबाई निकल जाएगी। इसी प्रकार अगर हमको ये विकर्ण की लंबाई दी हुई है और हमसे बोले कि भुजा की लंबाई क्या होगी, तो हम क्या करेंगे? विकर्ण की लंबाई बट्टे √3 कर लेंगे। अगर हमसे क्या पूछेगा? भुजा। ठीक। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब घन के कितने फेस होते हैं? 6। और हर एक फेस का क्षेत्रफल कितना होता है? a स्क्वायर के। a स्क्वायर का मतलब भुजा स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक। और हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब 6 हो गया, भुजा का मान कितना दिया हुआ? 5। 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 गुणे 25। अब यहाँ से गुणा करेंगे, 6 25 30 और 6 दूनी 12, 12 3 15, यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, एक घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फार्मूला ये होता है 4a स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से 4 हो गया इंटू भुजा का मान कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी 4 गुणे, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अब 6 चौक 24 के 4 और 4 3 12 और 2 14। ठीक। सेंटीमीटर स्क्वायर। विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा? घन का आयतन बराबर a क्यूब होता है। अब a क्यूब का मतलब भुजा का क्यूब। ठीक। भुजा की लंबाई का क्यूब होता है, और भुजा की लंबाई कितने दिया हुआ है? 5, यानी 5 का क्यूब हो जाएगा। और 5 का क्यूब किसके बराबर होता है? 125 के बराबर होता है। ठीक। 125 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? आयतन हमको दिया हुआ है b बराबर 512 सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक। और घन का वॉल्यूम कितना होता है, b बराबर हमने पढ़ा था भुजा का क्यूब। अब ये कितना दिया हुआ, b का मान 512 दिया हुआ है, ठीक है। अब a बराबर कितना हो जाएगा, 512 का घनमूल हो जाएगा। और 512 का किसका घन है, यह है 8 का, ठीक। यानी भुजा की लंबाई कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ठीक। विकर्ण की लंबाई बराबर फार्मूला होता है भुजा इंटू √3, ठीक। अब भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, तो 5 √3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, ये हमारी विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, ठीक। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अभी पीछे क्वेश्चन ये किया है, आगे चलते हैं। एक घन के विकर्ण की लंबाई 8 √3 सेंटीमीटर है तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। इसमें क्या दिया हुआ, इसमें विकर्ण की लंबाई दी हुई है, अब हमसे घन की भुजा की लंबाई पूछ रहा है, ठीक। हमने बताया था भुजा की लंबाई बराबर विकर्ण की लंबाई बट्टे √3। अब विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है, 8√3 और बट्टे √3। √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, ये बराबर 8 सेंटीमीटर। तो विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन के विकर्ण की लंबाई और घन का आयतन क्या होगा। अब इसमें बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, यानी AS, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। और ये किसके बराबर होता है, 6a² के बराबर होता है। अब ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 4 बचेगा, और a² बराबर 4, a बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी भुजा की लंबाई, ठीक। ये हो जाएगी भुजा की लंबाई। और विकर्ण की लंबाई अगर निकालना हो तो विकर्ण की लंबाई हो जाएगी भुजा इंटू √3 यानी 2 √3, ठीक। और आयतन अगर बोले भी यानी भुजा का क्यूब, ठीक। तो 2 का क्यूब कर लेंगे, यानी 2 का क्यूब कितना होता है, 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो विकल्प नंबर ए, यहाँ पे विकर्ण की लंबाई जो है उसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ऐड कर ले रहे हैं 2 √3, ठीक, कामा 8। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन में बोला है कि आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय हमको निकालना है, ठीक। अब हम जानते हैं कि घन का जो वॉल्यूम होता है वो भुजा के क्यूब के बराबर होता है, ठीक। और v का मान कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो a बराबर हो जाएगा घनमूल 8। अब 8 का घनमूल कितना होता है, 2, ठीक। अब हमसे पूछा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 6a²। a का मान कितना है, 2 का स्क्वायर यानी 6 × 4 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। आगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो बोला है, ये 4a² के बराबर होता है। a का मान 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इसका मतलब ये है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 24, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया, 16। अतः विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हम बात करेंगे अब शंकु के बारे में, ठीक है। ये हमारा क्या है, यह है शंकु, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, शीर्ष। और ये जो होती है लंबाई, इसको हम बोलेंगे तिर्यक लंबाई,
ठीक, इसको हम बोलते हैं तिर्यक लंबाई और इसको बोलते हैं ऊंचाई और इसको बोलते हैं आधार का रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक, अब बोला एक शंकु दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई h है और इसका जो है रेडियस r है और तिर्यक ऊंचाई l है। तो अगर हमसे बोले कि इसका आयतन कितना होगा, तो आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन। अगर हमसे बोले शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का मतलब ये पूरा एरिया जो गोला गोला है। ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई आर एल। ठीक, पाई आर एल। वक्र पृष्ठ किसके बराबर होता है, पाई आर एल के बराबर होता है। अगर हमसे बोले संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये होता है जो ये वक्र पृष्ठ है प्लस आधार का ये एरिया। ठीक, वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल प्लस आधार का कितना होगा वो पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब तिर्यक ऊंचाई ये जो बनता है ये एंगल 90 बनता है, ये पाइथागोरस प्रमेय, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। ये जो होगा यल ये कर्ण की तरह काम करेगा, ये आधार ये लंब की तरह काम करेगा। ठीक, तो हमको पता है यल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर हमसे बोले कि तिर्यक लंबाई ज्ञात कीजिए तो हम क्या करेंगे, रूट में उसकी जो रेडियस का स्क्वायर कर लेंगे प्लस हाइट का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, आइए अब क्वेश्चन करते हैं। बोला है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। वक्र पृष्ठ का मतलब जो शंकु का गोलाकार एरिया है वो कितना होगा, वो होता है पाई आर एल। ठीक, आगे चलते हैं। एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा यदि शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठ किसके बराबर होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आंसर पाई में दिया है तो पाई का मान नहीं रखेंगे तो पाई कॉमन कर ले रहे हैं। एल का मान 8 सेंटीमीटर, आर का मान 4 सेंटीमीटर प्लस आर का मान कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर कर लेंगे। ये हो गया पाई 8 चौक 32 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, यानी 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ऑप्शन कितना है, ए सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में बोला है संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए और संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक, वहाँ से आंसर पाई के रूप में दिया है इसलिए हमने पाई का मान नहीं रखा है। ठीक, यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा ऑप्शन में, अगर पाई में नहीं दिया रहता तो हम क्या करते, पाई का मान यहाँ पे पहले ही रख के तब कैलकुलेशन करते। ठीक, आगे चलते हैं। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक जो है शंकु दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई यानी h का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक, और v का मान दिया हुआ है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे बोल रहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यदि पाई का मान 22/7 हो तो। ठीक, अब हमको आयतन का फार्मूला पता है, v बराबर कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच और v का मान कितना दिया हुआ है 1232। ठीक, तो 1/3 हो गया। अब पाई का मान 22/7 और r का मान हमको निकालना पड़ेगा पहले, आर स्क्वायर इंटू 24। ठीक, तो इसको हम काट देंगे 8 तिरिक 24। ठीक, अब इसको हम यहाँ से काटते हैं 7 8 56, 5 बचा, फिर 7 8 56। ठीक, कट गया। अब काटेंगे 11 से, 11 7 77, यानी आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 इंटू 7, मतलब आर बराबर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल। ठीक, पाई का मान 22/7, आर का मान हमने निकाला 7 और इसका मान रख दी 24। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 22 इंटू 24 करेंगे। ठीक है, तो
528 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 528 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में मिस प्रिंट हो गया है। आगे चलते हैं। शंकु की त्रिज्या 35 मीटर है और शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ कितना होगा? ठीक है, h बराबर दिया हुआ है 12 मीटर। ठीक, ऊंचाई है ये, और तिर्यक यानी त्रिज्या, ठीक है, r बराबर दिया हुआ 35 मीटर। ठीक, अब हमको पता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? पाई आर एल के बराबर होता है। तो 35 का स्क्वायर होता है 1225 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 1369 आएगा। ये किसका वर्ग है? 37 का वर्ग है। ठीक है, अब यहाँ से हमने पाई का मान रख दिया, आर का मान रख दिया और एल का मान रख दिया। अब इसको हमने क्या 60 25 35 से काट दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 40 70 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला था कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो। ठीक, तो हमको पता है v बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। ठीक, तो यहाँ से 1/3 हो गया और पाई का मान होता है 22/7 और r का मान दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू h का मान कितना दिया हुआ? 7। अब यहाँ से हमने 7 से 7 को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ये हो गया 22 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और नीचे बचा यानी बट्टे 3। अब 16 का गुणा 22 में करेंगे तो 352 आएगा बट्टे 3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा? इस शंकु का आयतन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।